Yes, good morning students. This is your second book for class 10th, Footprints Without Feet, as a supplementary English book. We have completed our two lessons according the first term, a trump of surgery and the thief's story. Now next, third and fourth lessons have been deducted from the course according the instructions of CBSE board last year. Maybe that these lessons will be deducted from the course in this year due to the COVID-19. So I start your fifth lesson, Footprints Without Feet. At this name of this lesson, this book is called Footprints Without Feet in your class 10th. So you can see here Footprints Without Feet, your fifth lesson. Can a man become invisible? क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? In this story, a scientist discovers how to make himself invisible. इस कहानी में हम पढ़ेंगे किस तरह से एक वैज्ञानिक पता लगाता है कि स्वयं को वह कैसे अदृश्य करेगा. What does he do next? आगे उसने क्या किया, आखिर वो क्या करता है अदृश्य होने के लिए, इस कहानी में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल? वह अदृश्य आदमी दिखाई कैसे देने लगा. एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? वह गलियों में इधर उधर क्यों भटक रहा था. नाउ स्टार्ट आवर लेसन. द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी imprints of a pair of bare feet. दो लड़कों ने आश्चर्यचकित होकर ताजा कीचड़ से युक्त दो पैरों के निशानों को देखा. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के ठीक मध्य में यह व्यक्ति इस घर में क्या कर रहा था अपने नंगे पैरों के साथ. एंड वेयर वाज द मैन? और यह आदमी था कहां. एज दे गेस्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जैसे ही उन्होंने ध्यान दिया, एक चिन्ह उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ. ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर. ये ताजा कीचड़ से युक्त निशान कहीं से प्रकट हुआ था. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो इट. वे उन पदचिन्हों का अनुगमन करने लगे, अर्थात उनके पीछे चलने लगे. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. वे आगे बढ़ते गए उन पदचिन्हों के पीछे पीछे और वे इस तरह से गली की ओर चले गए. द बॉयज फॉलोइड फैसिनेटेड. ये लड़के आश्चर्यचकित होकर उनका अनुसरण कर रहे थे. अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर. जब तक कि वे कीचड़ के पैर और मध्यम न पड़ गए, अर्थात उनके निशान कमजोर नहीं पड़ गए, तब तक वे उसका पीछा करते रहे. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर. और लास्ट में जाकर वे एक साथ गायब हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ. इस कहानी को, रहस्यमय कहानी को समझाना बड़ा आसान है. द बेविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट. वे अचंभित बालक उस वैज्ञानिक का अनुगमन कर रहे थे. हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. जिसने अभी अभी हाल ही में पता लगाया था कि किस तरह से मानव शरीर को अदृश्य किया जा सकता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट. यहां से ये क्वेश्चन का आंसर बन सकता है कि ग्रिफिन कौन था, तो उसके लिए ये लाइनें सुटेबल होंगी. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था. had carried out experiment, अनेकों प्रयोग करने के बाद to prove that, वह यह सिद्ध कर पाया कि the human body could become invisible, कि मानव शरीर को अदृश्य किया जा सकता है. Finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent. अंततः वह एक निश्चित मात्रा किसी दवाई की लेता था और उसका शरीर अदृश्य हो जाता था. कैसे?
एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि एक कांच की शीट हो, दो हालांकि इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, वह उतना ही ठोस रहता था जितना कि एक शीशा होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वह एक बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन इसके अलावा एक नियम विरुद्ध व्यक्ति भी था, अर्थात नियमों को वह नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसका गृह स्वामी यानी कि जिसके मकान में वह रहता था, मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था और कोशिश करता था कि किसी तरह से वे वहां से निकल जाए। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग क्यों लगाई? क्योंकि वह उसको निकालना चाहता था और मकान मालिक असंतुष्ट था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, वह वहां से भाग गया ताकि दिखाई ना दे अपने कपड़ों को उतार कर। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, इस तरह से वह एक बेघर घुमक्कड़, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़ों के, विदाउट मनी बिना धन के, एंड क्वाइट इनविजिबल अनटेल, और पूरी तरह से दृश्य मान, अदृश्य मतलब वो दिखाई ना दे, अनटिल टू स्टेप टू सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। अब वह दृश्य आ गया कि वह किस तरह से अदृश्य हुआ और किस तरह से उसके पैर कीचड़ में सन गए, और उसके बाद वह लंदन के उस घर में जो ठीक मध्य में था वहां पहुंचा था। यानी कि ग्रिफिन की वो कहानी लंदन के घर में पहुंचने की किस तरह प्रारंभ हुई, वह यहां से इस पैराग्राफ से मिल जाती है। आगे पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट भाग। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज, उसने आसानी से अपने आप को उन लड़कों से बचा लिया। हु फॉलोइड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, लंदन में जो उसके पैरों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके खतरों से भरे कार्य अभी समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन, उसने लंदन में घूमने का एक ये गैर वक्त चुना था, अर्थात वह समय सही नहीं था। विदाउट क्लॉथ्स, और वो भी बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि यह सर्दियों का मध्य था। देखिए यहाँ पर ये मौसम का जो सेंटेंस है, वेदर का जो सेंटेंस है, वो इट से स्टार्ट हुआ, और मैंने ग्रामर में आपको बताया था इट के बाद हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है। इट वाज, द एयर वाज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के वह कुछ कर भी नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय इसके कि वह केवल गलियों में घूमता रहे। ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह लंदन के एक बड़े से स्टोर में प्रवेश करे ताकि उसे कुछ गर्मी प्राप्त हो, वार्मथ। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकानों के बंद होने का समय आ पहुंचा। एंड एज सुन एज द डोर्स वर shut, Griffin was able to give himself the pleasures of clothing. जैसे जैसे दरवाजे बंद होते गए, ग्रिफिन ने अपने आप को उस आनंद को उठाने के लिए जो कपड़े पहनने का था, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को भोजन प्राप्त कराने का था, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और वो भी बिना कोई खर्च किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, और जब वे उस दुकान में घुस गया तो उसने वहां पर जो बॉक्स रखे थे उनको खोला। एंड रैपर्स, उनके ऊपर जो रैपर्स लगे थे वो हटाए। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लिया, यानी कि गर्म कपड़े सर्दी से बचने के लिए उसने पहन लिए। सुन विद शूज, शीघ्र ही उसने जूते भी पहने। एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी पट्टियों वाला हैट, जैसे कि भगत सिंह लगाते हैं, ऐसा टॉप उसने वहां से पहन लिया। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, इस तरह से वे पूरी वेशभूषा में और दृश्यमान व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, किचन में जो रेस्टोरेंट का किचन था उसने वहां कोल्ड मीट, ठंडा मीट प्राप्त किया, एंड कॉफी। एंड ही फॉलोइड अप द मील विद स्वीट्स, उसके बाद उसने भोजन भी प्राप्त किया, मिठाई भी प्राप्त की। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रेजरी स्टोर, और वहां के ग्रेजरी स्टोर से उसने वाइन ली। फाइनली ही
सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स। अंत में उसने अपने आप को एक ऐसे स्थान पर डाल दिया जहां पर गद्दों का ढेर लगा हुआ था और सो गया। यह ऐसे स्थान का वर्णन किया गया है जैसा आजकल हमारे हिंदुस्तान में मॉल है। मॉल में लोग जाते हैं और अपने घर के लिए जो आवश्यकता की चीजें होती हैं सभी एक स्थान से ही खरीद लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा वहां कपड़े भी थे, खाने का भोजन भी था, मीट भी था, मिठाई भी थी, शराब भी थी और लिहाफ गद्दे भी थे। तो ये कोई बड़ा मॉल था जहां पर हर प्रकार की चीजें बिकती थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। काश के ग्रिफिन ऐसा कुछ कर पाता कि वे समय पर जाग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो माइट का प्रयोग यहां किया गया, अभी ग्रामर में हमने आपको पढ़ाया था। माइट का प्रयोग संभावना के लिए भी किया जाता है। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप, और वही हुआ, वह समय पर नहीं जागा। अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। दुकान में जो काम करने वाले सहायक थे वो पहले से ही अगली सुबह वहां पहुंच गए। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग। जब उसने अपनी ओर दो व्यक्तियों को आते हुए देखा। कपल का मतलब यहां पर जोड़े से है, जोड़ा अर्थात दो व्यक्तियों का समूह, यानी कि दो व्यक्तियों को अपनी ओर आते हुए देखा। ही पैनिक्ड, वह घबराया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली ही क्वाइटली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। अंत में वह अपने आप को बड़ी तेजी के साथ उन नए कपड़ों को जो उसने वहां धारण किया था उतारकर अपने आप को बचाने में सफल हो सका। यानी कि अपने नए कपड़े जो उसने वहां से पहने थे उनको उतारने के बाद वह अपने आप को बचाने में समर्थ हो सका। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इन यूजुअल बट नेक्ड इन द जनवरी ईयर। इस तरह से एक बार फिर से उसने अपने आप को अदृश्य पाया, लेकिन नग्न और उस जनवरी की ठंडी हवा में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू टॉक ऑफ ए theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने निश्चय किया कि वह कोशिश करेगा एक ऐसे नाटकीय कंपनी में जाने का, इस उम्मीद से कि उसको वहां पर केवल कपड़े ही प्राप्त ना हो अपितु कुछ ऐसा भी प्राप्त हो जो उसके कंधों से ऊपर के खाली भाग को भी कवर कर सके, उसको भी ढक सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन। ठंड से कांपता हुआ वह ड्यूरी लेन पहुंचा। एक स्थान का नाम है लंदन में। ही द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहां पर नाटक कंपनियों के सभी तरह के सामान मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ रामलीला वगैरह होती है, इस तरह के सामान मिलने का एक निश्चित स्थान होता है। तो इसी तरह से वहां पर नाटकों में जो लोग काम करते हैं और अलग अलग पात्रों के अभिनय करते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह के सभी सामान जहां मिलते थे लंदन में, वो ड्यूरी लेन पर मिलते थे। वह उस स्थान पर पहुंचा। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप। उसने शीघ्र ही एक उपयुक्त दुकान ढूंढ ली। ही मेड हिज वे इनविजिबल upstairs and come out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. उसने अपने आप को इनविजिबल अदृश्य रूप में ही अप स्टेशन पर पाया, ऊपर की सीढ़ियों पर, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और कुछ देर बाद बाहर निकला, वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, अपने सर पर कुछ पट्टियों को लपेटे हुए, डार्क ग्लासेस, उसका चश्मा काला था, फॉल्स नोज, एक बनावटी नाक, बिग बसी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी लगी हुई थी, एंड ए लार्ज हेड, एक बड़ा सा टोप उसके सिर पर था, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, इसलिए कि वह दिखाई न दे। ही क्लैसली अटैक द शॉपकीपर, उसने उस दुकानदार के पीछे की ओर से बड़ा घातक प्रहार किया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की ओर से, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और कुल मिलाकर जितना भी धन उसके पास था वो सब उसने वहां से लूट लिया।
यस स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट इस लेसन का कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट आप यहां से कल देखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही रखेंगे और जितना भी ये वर्क आपको दिया गया आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, हर चीज समझ में आएगी। नहीं आए तो शाम को 6 से 7 बजे तक आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।